हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज के दिन को इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन भारतीय थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे ऐतिहासिक वजह है, क्योंकि इसी दिन 15 जनवरी 1949 को हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हो गई थी। 1947 में देश आजाद होने के तकरीबन 1.5-2 साल बाद, है ना। और इस बार आर्मी डे के मौके पर पहली बार महाराष्ट्र पुणे में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा। और आर्मी डे परेड में पहली बार नेपाल आर्मी का बैंड भी शामिल होगा। 33 सदस्य शिरकत करेंगे। आज आर्मी डे परेड के दौरान जंगी रोबोट्स का जलवा दिखेगा, जो कि कई हाईटेक सिक्योरिटी फीचर से भी लेस हैं। अब ये रोबोट्स भी इंडियन आर्मी में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। ये 77वां आर्मी डे है और इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी में युवाओं में काफी जोश और उत्साह भी दिखा। और एक नई पहल देखिए दोस्तों, अब आप गलवान और डोकलाम जैसे इलाकों का भी पर्यटक के तौर पर दौरा कर सकेंगे। आज आर्मी डे से ही इस योजना की भी शुरुआत होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी इसके लिए। तो दोस्तों, आज आर्मी डे के मौके पर भारतीय सेना के जवानों को सलाम, जांबाज सैनिकों को सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में दोस्तों। तो देखिए, पहली खबर तो आर्मी डे के मौके पर पाकिस्तान को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी चेतावनी दी और कहा कि पीओके में आतंकी कैंप बंद करो, वरना खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को लेकर लताड़ा। कहा कि पाकिस्तान आतंकी ढांचे को नष्ट करे, नहीं तो हालात खराब होंगे। रक्षा मंत्री बोले कि बिना पीओके के जम्मू कश्मीर अधूरा है। रक्षा मंत्री ने पीओके को भारत के माथे का मुकुटमणि बताया। उन्होंने कहा कि बिना पीओके जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन है, यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें आर्म्ड फोर्सेज वेंटर्स डे इवेंट में शामिल हुए और इस दौरान ये बातें कही। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कल मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात में पतंगबाजी के दौरान 6 लोगों की जान चली गई। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर को पतंगों से सजाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात अहमदाबाद में पतंग उड़ाई। कुछ यूं मनाया गया देश भर में मकर संक्रांति का पर्व। गुजरात में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। कुछ चाइनीज मांझों की वजह से लोगों के गले भी कट गए। और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात अहमदाबाद में पहुंचे। यहाँ पतंग उड़ाने के बाद आवास योजना के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। और वहीं दोस्तों, महाकुंभ में भी मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान का आयोजन हुआ। तकरीबन 3.5 करोड़ भक्तों ने डुबकी लगाई। ये लोगों की भीड़ और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में कितना जोश उत्साह देखा जा रहा है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। और यूपी सरकार ने दूसरे दिन भी महाकुंभ के सभी घाटों और अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाई। जय जयकारे भी लगाए गए। और भी दोस्तों, महाकुंभ से जुड़े कुछ और अपडेट हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर। पीएम मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की है और भारत सरकार ने नेशनल हल्दी बोर्ड भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर यह मिशन मौसम लॉन्च किया है। और इस मौके पर पीएम बोले कि ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की यात्रा भी है। मिशन मौसम के शुभारंभ के दौरान पीएम मोदी ने मौसम विभाग विजन 2047 का दस्तावेज भी जारी किया। और ये जो मिशन मौसम है दोस्तों, इसके तहत अब हमारे देश में मौसम की जानकारी और सटीक मिल पाएगी लोगों को। खास करके किसान भाई लोगों के लिए मिशन बहुत ही फायदेमंद होगा। पीएम बोले कि आज व्हाट्सएप पर भी मौसम का अपडेट मिल जाता है। 10 सालों में साइक्लोन से जनहानि बिल्कुल 0 हुई। पहले हजारों लोगों की जानें चली जाती थी, जिसे नियति कहकर टाल दिया जाता था। तो ये कुछ प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर बातें कही। इसके अलावा पीएम ने कहा कि अब भूकंप की चेतावनी देने वाला तंत्र भी विकसित करने की जरूरत है हमारे भारत में। पीएम मोदी ने मौसम वैज्ञानिकों को ये भी सलाह दी। और वहीं खबर देखिए आप, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन भी किया और अगले 5 सालों में हल्दी का उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय हल्दी के मार्केट को बढ़ाने के लिए नए अवसर तलाशने के प्रयास करने का भी वादा किया उन्होंने। तो ये भी किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी बात है, सरकार का प्लान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। केंद्र में डेपुटेशन पर सर्विस करने वाला राज्य कर्मचारी सेंट्रल सर्विस पेंशन का अधिकारी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला भी पलट दिया। यह मतलब कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए पूरे फैसले की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जबकि इससे पहले केट और हाईकोर्ट की तरफ से कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों का ही फैसला पलटते हुए इनके उलट फैसला सुनाया है ना। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने CISF के लिए 2 नई बटालियनों को मंजूरी दी। 2000 से भी ज्यादा सैन्य कर्मियों की भर्ती होगी। और गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये CISF के विस्तार को मंजूरी मिली है, इस बढ़ोतरी के बाद हमारे सैन्य बल की क्षमता 2 लाख के भी पार पहुंच जाएगी। देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, क्योंकि CISF की कुल ताकत अब हमारे देश में और बढ़ने वाली है। और इसके अलावा भी सरकार का एक और फैसला है। CRPF की VVIP सुरक्षा विंग में भी अब 7 बटालियन होगी और VSG भी करेंगे अतिथि विशिष्ट लोगों की सुरक्षा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। बजट 2025 को लेकर खबर आ रही है कि सरकार रेलवे के लिए भी इस बार बजट में 18% तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे कि रेल यात्रियों की सुरक्षा और बढ़ेगी और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर फोकस रखा जाएगा, है ना। वही खबर है, सरकार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को भी बजट में बड़ी सौगात दे सकती है। इसके लिए इस बार स्पेशल फंडिंग पैकेज का भी ऐलान हो सकता है। ये मतलब फिलहाल बजट को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है और ये भी सरकार का प्लान है कि बजट 2025 में हल्दी बोर्ड के लिए भी अलग से आवंटन हो सकता है, क्योंकि सरकार ने साल 2030 तक हल्दी का निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। बाकी भारत के बीमा क्षेत्र को भी बजट में कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के लिए सरकार सहायता दे सकती है। वहीं बजट में टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट पर भी फोकस रहेगा। इस सेक्टर में भी 15% तक बजट एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है ना। तो ये कुछ बजट को लेकर सरकार की प्लानिंग है। और वहीं दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी क्रिसिल की एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% तक पहुंचने की संभावना है। 2026 को लेकर ये इंडिया जीडीपी ग्रोथ अनुमान जारी किया क्रिसिल रिपोर्ट ने। चलिए बड़ी खबर देखिए, रूसी सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को तुरंत रिहा करो। युद्ध में एक केरल के युवक की मौत के बाद भारत का विदेश मंत्रालय भड़का और रूस सरकार को सख्त आदेश जारी किया। कहा कि रूसी सेना में जितने भी भारतीय सैनिक भर्ती हैं उनकी तुरंत रिहाई की जाए। चलिए अगली खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोई भी कंपनी या संस्था डेटा एकत्र करते समय गरीबों और वंचितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहे। खास करके राष्ट्रपति ने परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही है, देख सकते हैं आप जानकारी। और अगली बड़ी एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें जो मेडल्स मिले हैं ना, उन मेडल का रंग 5 महीने में ही उतर गया। 100 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने इस बात की शिकायत की है। हालांकि ओलंपिक कमेटी का कहना है कि हम नया मेडल दे देंगे, लेकिन कहीं न कहीं देखिए आप कितनी घटिया क्वालिटी के मेडल बनाए गए होंगे कि पहले ये मेडल इस तरह से चमकदार थे और अब गोल्ड मेडल की हालत कुछ ऐसी हो गई है। देखिए मतलब जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेलते हैं, गोल्ड मेडल विन करते हैं, जीतते हैं, और 6 महीने में ही गोल्ड मेडल की हालत अगर ऐसी हो जाए तो क्या कहोगे अब आप। मुझे तो लगता है इन मेडल को बनाने में ही भ्रष्टाचार हुआ है। ये देखिए आप कुछ और गोल्ड मेडल के हालात कैसे हो गए हैं, दाग धब्बे लग गए, मेडल का कलर ही उड़ गया। ये ब्रॉन्ज मेडल के हालात भी देख सकते हैं आप, खराब हो गए सारे के सारे मेडल। क्या कहोगे दोस्तों अब आप इस बारे में। वैसे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के मेडल विनर कौन कौन रहे हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी ने दिल्ली की गंदगी दिखाई और कहा कि ये केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली है, जबकि एक दिन पहले कहा था मोदी की तरह केजरीवाल भी झूठे हैं। इधर केजरीवाल ने भी आरोप लगाए, बोले कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी पर भी बोलता हूं तो भाजपा उसका जवाब देती है। वैसे दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ये धमकी देने वाले छात्र का एनजीओ से लिंक पाया गया। पुलिस बोले कि एनजीओ अफजल गुरु का सपोर्टर रहा है। भाजपा ने भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा ये संगठन। देखिए मतलब इस मामले पर भी अब राजनीति होना शुरू हो गई है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों दिल्ली के तकरीबन 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी देने के जो मामले सामने आए थे, तो उस पर अब इन्वेस्टिगेशन में ये बड़ा खुलासा सामने आया। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए आप, शरद पवार बोले कि गृह मंत्री अमित शाह अपने पद की गरिमा कायम रखें, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री ने कहा था कि पवार की विश्वासघात की राजनीति भाजपा ने 20 फीट जमीन में दफना दी है। तो इसी का जवाब देते हुए शरद पवार ने वापस ये बातें कही। वहीं महंगाई दर पर खबर आ रही है, दिसंबर में थोक महंगाई दर बढ़ी है और अभी ये लगभग 2.5% के करीब पहुंच चुकी है, 2.37%। बताया जा रहा है कि आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों वगैरह की होलसेल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि ये थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि नवंबर में 1.89% पर ही थी। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो हमारे देश में दिनों दिन महंगाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अब थोक महंगाई से भी लोगों को बड़ा झटका लगा। दिसंबर में बड़ा उछाल देखने को मिला। वहीं खबर है दोस्तों की ईंधन और बिजली की मैन्युफैक्चरिंग में भी दिसंबर में गिरावट देखी गई। दिसंबर में पाम तेल का आयात भी 41% तक घटा है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी कमी आई है। ये भी कुछ वजह है कि महंगाई बढ़ रही है। और इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में तो लगातार गिरावट जारी है। इस वजह से भी कुछ विदेशी वस्तुएं महंगी हो रही हैं, जरूरत के सामान बढ़ रहे हैं, है ना। हालांकि रिटेल महंगाई दर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। कल ही मैंने आपको बताया था अपडेट, बीते महीने दिसंबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 5.22% पर पहुंच चुकी है, जो कि इससे पहले नवंबर में 5.48% पर थी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास वेयर हाउस की बहुत कमी है, क्योंकि अगर देश भर में एक साथ चुनाव होते हैं तो अब ईवीएम रखने के लिए भी 800 अतिरिक्त वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। जेपीसी ने अपनी ये रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को भेजी है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास लैंड माइन ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारी सेना के 6 जवान घायल हो गए। घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गई थी बारूदी सुरंगें। पेट्रोलिंग के दौरान गलती से सैनिक का पैर लैंड माइन पर पड़ गया। जम्मू के राजौरी एलओसी का ये मामला है। चलिए खबर है, आसाराम बापू 11 साल बाद जमानत पर बाहर आएंगे, क्योंकि अब उनको जोधपुर में नाबालिग से रेप मामले में भी राहत मिली है। हाईकोर्ट से भी अंतरिम राहत मिली जमानत के तौर पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, कोरोना जैसे चीनी वायरस को लेकर देखिए आप, एचएमपीवी का एक और केस सामने देखने को मिला है। और अभी हमारे देश में इस तरह के एचएमपीवी वायरस के कुल 18 केस हो चुके हैं। पंडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव पाया गया और इसके बाद पंडुचेरी में भी अब तक कुल 3 केस हो गए हैं, जबकि गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले हैं इसके। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी एचएमपीवी के 18 केस कहां किन किन राज्यों में पाए गए, किस किस तारीख को, ठीक है। और बाकी ये एचएमपीवी ह्यूमन मेटान्यूमो
एडेनो वायरस के लक्षण क्या है, इसके फैलाव, खतरे और बचाव के इलाज के बारे में भी जानकारी मैंने आपको पहले से बता रखी है डीएलएस न्यूज चैनल पर। केंद्र सरकार ने भी इस पर एडवाइजरी जारी की है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और एक बड़ी खबर तो ये दोस्तों की एचएमपीवी के बाद अब हमारे देश में एक और नया वायरस आया है और इस वायरस के संक्रमण की वजह से लोगों के बाल झड़ रहे हैं, मतलब लोग गंजे होते जा रहे हैं। जी हाँ, लिटरली दोस्तों डर लगने वाला इस तरह का रहस्यमय वायरस भी अब फैलने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में लोगों ने असामान्य और विचित्र स्वास्थ्य समस्या को लेकर ये जानकारी दी है। इसे अनौपचारिक रूप से बाल्डनेश वायरस कहा जा रहा है। ज्यादातर लोगों ने बताया कि उनके बाल बहुत तेजी से झड़ने लगे हैं और कुछ लोग तो इस वायरस की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से गंजे हो गए हैं। खबरों के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं और आसपास के कई गांवों में भी लोगों में इस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में ये रहस्यमय बीमारी फैल रही है। तो अगर आप भी इसके आसपास इलाकों में रहते हो तो जरूर सावधान रहिएगा। और बाकी अभी तक विशेषज्ञों की जांच में क्या पता चला है देख सकते हैं आप इस वायरस के बारे में। और बाकी तो देखते हैं वैज्ञानिकों की और नई रिसर्च क्या आती है इस वायरस को लेकर। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, पंजाब में खालिस्तान समर्थक सांसद की नई पार्टी का ऐलान हुआ। अकाली दल वारिस पंजाब दे इस पार्टी का नाम रखा गया। जेल में बंद अमृतपाल को प्रधान बनाया गया। वहीं असम की खदान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका 9वां दिन का अपडेट देखिए आप। नौसेना ने गोताखोर वापस बुलाए, पानी निकालने का काम जारी है। हालांकि अधिकारियों का कहना कि 5 रेत माइनर्स के बचने की उम्मीद भी कम ही है। वहीं इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में टोटल 16 नाम जारी किए, जिसमें 6 महिलाएं 10 पुरुष हैं, 2 एससी की और 1 प्रत्याशी भी बदला गया। अब तक टोटल 63 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। और वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, डल्लेवाल के अनशन का 50वां दिन कुछ यूं है, उनको अभी बोलने में भी दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों की टीम पहुंची, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। इधर किसान आंदोलन में अब एक और बड़ा ऐलान किया गया है। 111 किसान शुरू करेंगे आमरण अनशन, मतलब किसान नेता डल्लेवाल की ही तरह। इन किसानों का कहना है कि वो डल्लेवाल के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। तो कहीं न कहीं किसान भाई लोग अब ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। सरकार को जरूर अब किसानों की सुननी चाहिए, समय आ चुका है। और वैसे किसानों की पेंशन को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि किसानों को 60 साल की उम्र के बाद भी मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। दरअसल जो पीएम किसान मान धन योजना है उसके तहत देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ये सरकार की तरफ से पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और भी ज्यादा जानकारी आपको पीएम किसान मान धन योजना के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। वैसे किसानों के अलावा भी आम आदमी भी इस योजना में जुड़ सकते हैं, जिनको 60 साल की उम्र के बाद अगर पेंशन पाने की जरूरत है तो। और भी दोस्तों इस योजना के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है श्रम और रोजगार मंत्रालय का मानधन.in। इस पोर्टल के माध्यम से आपको डिटेल भी ज्यादा मिल जाएगी और ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, पीएम म्यूजियम की कार्यकारी परिषद की सदस्य बनी स्मृति ईरानी, नृपेंद्र मिश्रा का भी कार्यकाल बढ़ा। वहीं खबर है दोस्तों, आज से सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन भारत दौरे पर आ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। भारत सिंगापुर के बीच कई व्यापारिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा होगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को समर्पित करेंगे 3 नए युद्धपोत, जो कि अत्याधुनिक हथियार और सेंसर पैकेज से लेस होंगे। तो इससे हमारे देश की इंडियन आर्मी और भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब भारत के दुश्मनों की तो अब खेल नहीं। आज देश को मिलेंगे 3 महाबली युद्धपोत। और इन तीनों युद्धपोत का नाम क्या क्या है देखिए आप, INS सूरत, INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर। ये पीएम मोदी देश की सेनाओं को समर्पित करेंगे आज 15 जनवरी को, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। ओके, और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम अपडेट की बात कर रहे थे। देखिए आप, उत्तर भारत के 17 राज्यों में कोहरे की चेतावनी, 9 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में तापमान -12 डिग्री तक पहुंचा। गाजियाबाद में स्कूल बंद पड़े अभी भी। यूपी राजस्थान में भी ओले गिरने का अलर्ट है, क्योंकि अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है। बर्फीली हवाओं की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान भी लगातार गिर रहा है। यही वजह की शीतलहर चल रही है और ठंड ज्यादा बढ़ रही है बीते कुछ दिनों से। देखिए आप, कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट। राजस्थान में जयपुर समेत 15 जिलों में आज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। शीतलहर के चलते स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई। जयपुर सीकर हाईवे पर भी 3 गाड़ियां टकराई, एक्सीडेंट की घटनाएं भी हुई। इधर मध्य प्रदेश में देखिए आप, मकर संक्रांति पर भी कल कोहरा रहा और अब आज से मावठा गिरेगा, मतलब बारिश होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन संभाग में बदलेगा मौसम। 17 जनवरी के बाद MP में फिर से ठंड बढ़ेगी। हरियाणा में भी लगातार 2 दिन बारिश की चेतावनी, ओले
ओले भी गिरेंगे। ठंड की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई। हिसार समेत हरियाणा के 12 जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी कम हुआ। इधर हिमाचल के भी 5 जिलों में कोहरा छाया। 2 दिन बादल बरसेंगे। जनवरी में नॉर्मल से 81% कम बारिश और बर्फबारी हुई इस बार हिमाचल में। वहीं पंजाब में भी दोस्तों धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। चंडीगढ़ में येलो अलर्ट है। 15-16 तारीख को पंजाब के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी आज से 5 दिन लगातार बारिश का अलर्ट है। 43 शहरों में कोहरा छाया। विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। गाजियाबाद में स्कूल बंद है। और खबर देखिए आप, दिल्ली से आ रही फ्लाइट भी कोलकाता डाइवर्ट की गई। एक फ्लाइट कैंसिल हुई। बिहार में पटना एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी कम रही। बिहार के भी 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 16 तारीख के बाद फिर से ठंड की कनकनी बढ़ेगी। उत्तराखंड में भी 16 जनवरी के बाद मौसम बदलेगा। 3000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं। झारखंड के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ठंड फिर से बढ़ेगी। तो ये कुछ देश के प्रमुख राज्यों के मौसम के हालात रहे। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए आप, मकर संक्रांति के मौके पर सोने चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी आई है। गोल्ड के रेट में आखिरकार 5 दिन से जारी तेजी में रुकावट हुई। सिल्वर में भी गिरावट देखी गई। सोना बीते दिन 283 रुपए सस्ता हुआ और अभी 78,025 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है गोल्ड का रेट। चांदी की कीमत में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। एक ही दिन में 1400 रुपए की, और अभी चांदी का भाव 88,400 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 169 अंक ऊपर 76,499 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप में भी 902 अंक की तेजी रही। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा 4.5% तक चढ़े। हालांकि एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही दोस्तों की बजट तक भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और 5000 अंक टूट सकता है। शेयर मार्केट के एक दिग्गज एक्सपर्ट की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि शेयर बाजार में जो गिरावट जारी है, ये गिरावट और बजट तक देखने को मिल सकती है 5 से 7% तक की। वहीं कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए आप। निवेशकों के लिए खबर है, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ 16 जनवरी को ओपन होगा, जिसमें आप 20 तारीख तक निवेश कर पाएंगे। और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का शेयर 29% ऊपर 374 पर लिस्ट हुआ। लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ पहले दिन लगभग 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। चलिए कुछ ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। भारत मोबिलिटी 2025 में पेश होगी एक और ईवी। किया इंडिया की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया। किया कंपनी अपनी नई ईवी कार भी मार्केट में लाने जा रही है। वहीं खबर है मार्केट में एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आया, जो कि सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर तक की रेंज देगा आपको। इस स्कूटर को भी कंपनी ऑटो एक्सपो 2025 में पेश करेगी। ग्रिव्स कोटन लिमिटेड के द्वारा यह नया स्कूटर भारतीय बाजार में पेश किया गया है। और ईवी स्कूटर बनाने वाले इस स्टार्टअप ने 161 करोड़ रुपए की फंडिंग भी जुटाई, जिससे कि ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों को टक्कर मिलेगी। ये नया स्टार्टअप है दोस्तों, बी गोस करके, इसकी तरफ से फंडिंग जुटाई गई है। चलिए अगली खबर देखिए। ईपीएफओ की तरफ से एक नया अपडेट सामने आ रहा। अब इस काम के लिए आपको एचआर के पास नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है। अब कर्मचारियों को केवाईसी के लिए कंपनी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब कर्मचारी खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके केवाईसी कर सकेंगे। मतलब ईपीएफओ 3.0 स्कीम के तहत अब आपको ये नई सुविधा मिलेगी। देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। वहीं खबर है दोस्तों, मुंबई में घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर, 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रियल एस्टेट कंपनियों के निकाय क्रेडाई एमसीएचआई मकान खरीदने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की डिस्काउंट देने की घोषणा की है। ये छूट मुंबई में 17 से 19 जनवरी को होने वाली संपत्तियों की प्रदर्शनी के दौरान दी जाएगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो आज ही करवा लें जरूरी काम, वरना परेशानी हो सकती है, क्योंकि 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। दरअसल दोस्तों पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की, जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट खाताधारक 23 जनवरी से पहले अपने अकाउंट की केवाईसी करवा लें। ठीक है ना। अगर आपने अपने खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लिंक नहीं कर रखे हैं तो जरूर अपडेट कर लें, वरना हो सकता है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप अपने पीएनबी अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। आप केवाईसी करने के लिए किसी भी अपने नजदीकी पीएनबी ब्रांच जा सकते हैं, वहां से आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं ना। और बैंकिंग न्यूज पर एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों, भारत के इन 3 बैंकों ने तो झंडा गाड़ दिया। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में शामिल हुए भारत के 3 बैंक। कौन कौन से? एक तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, जो कि दुनिया के शीर्ष 25 यानी टॉप 25 वर्ल्ड बैंक में शामिल हो चुके हैं। भारत के ये 3 बैंक, ये कहीं ना कहीं भारतीय बैंकिंग सेक्टर को लेकर वाकई में बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सिम कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंप्रूव करने के लिए कहा है। इसका फायदा यूजर्स को ऑपरेटर चुनने में भी मिलेगा। चाहे आप जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल वगैरह किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हो ना, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ट्राई की तरफ से हाल ही में इस संबंध में ट्वीट भी किया गया। नाउ इट इज कंपल्सरी फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू पब्लिश कवरेज मैप्स। ये ट्राई की तरफ से नोटिस जारी किया गया और इसके तहत अब मतलब टेलीकॉम कंपनियों को उनकी वेबसाइट पर उनका नेटवर्क कहां अवेलेबल है, ये डेटा भी अपडेट करना होगा। और इसके लिए लास्ट डेट जारी की है 1 अप्रैल 2025। तो मतलब अब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप किस एरिया में रहते हो, आपको किस टेलीकॉम ऑपरेटर की सिम कार्ड लेनी चाहिए, ताकि आपको 2G, 3G, 4G, 5G वगैरह के अच्छे नेटवर्क मिल सके, है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जेलेंस्की तक शामिल होंगे।
होंगे, भारत से भी ये 3 मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होने जा रही है और इसमें हमारे भारत से टोटल 5 केंद्रीय मंत्री और 3 मुख्यमंत्री जाएंगे। कौन कौन, जिनके नाम लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही, इमरजेंसी के दौरान जेल गए हुए लोगों को हर महीने मिलेगी 20,000 रुपए पेंशन। उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत 1975 से 77 के दौरान आपातकाल में जो लोग जेल गए थे उनको अब 20,000 रुपए हर महीने पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी मिलेगी, मतलब इलाज भी फ्री मिलेगा। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकार ने आंकड़ा जारी किया, प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 3.5 करोड़ लोगों ने पंजीकरण करवाया और आवेदन करने का आखिरी मौका भी कल 14 तारीख को समाप्त हो गया। वहीं खबर है, भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। और खबर देखिए, पीवी सिंधु ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चीनी ताइपे की सुओ युनसुंग को सीधे गेम में हराया। खबर है, कृषि मंत्रालय ने बताया कि अब तक 632 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है इस साल। और भारतीय रुपये के लिए भी आज एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रुपये ने दिखाया दम, डॉलर के मुकाबले 21 पैसों की मजबूती के साथ 86.49 पर पहुंचा। और रेलवे को लेकर प्लान है दोस्तों, 130 की स्पीड से दौड़ेगी जल्द ही हमारे देश में ट्रेनें। रेलवे की तरफ से एक खास प्लान बनाया गया, अमृत भारत ट्रेनों की खासियत और भी ज्यादा होगी। दरअसल इंडियन रेलवे अगले 2 साल में यानी 2026-27 तक 50 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है और ये ट्रेनें लगभग 150 की स्पीड से दौड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद बताया कि किफायती दरों पर रेल यात्रियों को उत्कृष्ट सेवाएं मिल पाएगी। अब आपका रेलवे सफर सस्ता, सुरक्षित और अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस होगा, है ना। ये कुल मिलाकर सरकार ने दोस्तों अमृत भारत ट्रेनों में 12 बड़े बदलाव करने का प्लान बनाया है, जिससे आपकी रेल यात्रा और ज्यादा लग्जरी होगी। और रेलवे से एक और खबर है, 19 जनवरी से मेगा ब्लॉक होगा, निरस्त रहेगी 12 ट्रेनें। कई ट्रेनें तो आधे रास्ते तक चलेगी। यूपी, लखनऊ वगैरह रूट पर उत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेनों को कैंसिल रहने का अनुमान जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 100 रुपए के नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चेतावनी जारी की है और आम लोगों से कहा कि असली और नकली नोटों की पहचान करना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल हमारे देश में धड़ल्ले से 100 रुपए के नोट, नकली नोट काफी ज्यादा प्रचलन में आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप सावधान रहें। इससे पहले हाल ही में मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि पूरे बिहार में 500 रुपए के भी नकली नोट फैले हुए हैं। उसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो कैसे आप पहचान कर पाएंगे दोस्तों असली और नकली नोट के बारे में? तो दोस्तों अगर आप डीएलएस न्यूज के वीडियोज को रेगुलर देखते हैं तब आपको पता होगा कि कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला था 100 रुपए के नोटों पर बड़ी खबर वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बताई थी कि आरबीआई का जो पैसा बोलता है पोर्टल है, उसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपको सभी नोटों की कंप्लीट डिटेल और लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वैसे अभी 2000 का नोट तो डिसकंटिन्यू हो चुका है, बाकी इनमें आप 500, 200, 100, 50 से लेकर 20, 10 रुपए तक के नोट की भी खासियत देख पाएंगे। किसी भी नोट पर जब आप क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिनमें आप नोट के नीचे दिए हुए इन 1 से 11 तक के नंबरों पर टच करके आप देख पाएंगे कि इस नोट में क्या क्या खासियत होती है, असली और नकली नोट की पहचान क्या होती है, मतलब समझ रहे हो, आगे से भी लेकर और पीछे से भी नोट की क्या क्या पहचान होती है। तो आरबीआई ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर इन सभी नोटों के प्राइवेट और सिक्योरिटी फीचर्स भी बताए हुए हैं, जिनसे कि आप आसानी से नकली और असली नोट में पहचान तय कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपको 500 के नोट में भी मिल जाएगी, हर एक नोट में 10 रुपए तक के में भी आपको सिक्योरिटी फीचर्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए अगला अपडेट आ रहा कि सप्ताह में 50 घंटे काम करने वाले लोग भारत में सबसे ज्यादा हैं, जबकि रूस में तो ऐसे लोग 2% से भी कम है, लेकिन उन लोगों की कमाई हमसे 2.5 गुना से भी ज्यादा है। ये आंकड़े वाकई में कहीं न कहीं बड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों कि भारत में लोग मेहनत तो ज्यादा करते हैं, मतलब काम तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें पे इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की तरफ से ये ताजा आंकड़े जारी किए गए, जहां देश में अभी सप्ताह में 50 घंटे 90 घंटे काम करने की जो वकालत चल रही है उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। इस बीच ये रिपोर्ट सामने आई है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर है, नई हीरो डेस्टिनी 125 भी लॉन्च हुई। इसमें आपको कुछ नया डिजाइन, नए कलर समेत कई एडवांस फीचर भी देखने को मिलेंगे, है ना। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मनाली के 9 गाँवों में अगले 42 दिन तक लोग बाग मोबाइल, टीवी, रेडियो वगैरह किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ऊंची आवाज में बात करने पर भी मनाही रहेगी। ये हिमाचल के मनाली के इन गाँव में मतलब हर साल इस तरह का परंपरा है कि आने वाले 42 दिनों तक गांव में पूरी तरह से शांति रहेगी। और ये वाकई में कहीं न कहीं देखा जाए तो दोस्तों बहुत अच्छी पहल भी है। हमें भी साल में, महीने में कम से कम कुछ दिन ऐसे रखने चाहिए जिस दिन हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि थोड़ा हम खुद को जान सकें, खुद को एक्सप्लोर कर सकें, खुद से बातें कर सकें। समझ रहे हो, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को फोन देखने से तो फुर्सत ही नहीं है, क्या खाक जानेंगे खुद को वो। मैं तो आपको कहता हूँ दोस्तों, हमें डेली तकरीबन 10-15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। थोड़ा फोन से दूरी बनाकर योगा करो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, दूसरों के साथ नहीं तो कम से कम, समझ रहे हो। और बाकी तो आपकी मर्जी। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देख लेते दोस्तों। देखिए महाकुंभ में जो पहुंची थी ना एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लोरेन, तो ये अभी निरंजनी अखाड़े में आत्मशुद्धि करेगी। इनको यहाँ नया नाम दिया कमला। हालांकि ये एप्पल को फाउंडर की पत्नी अभी यहाँ बीमार भी पड़ गई महाकुंभ में। कैलाश नंद बोले कि लोरेन पॉवेल ने पहली बार ऐसी भीड़ देखी, इसलिए उनको एलर्जी हुई है। और महाकुंभ के कुछ इवेंट के अपडेट देखिए आप। कुंभ मेले में 45,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। 2013 में भी
6.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी, 12,000 करोड़ की कमाई हुई थी। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, महाकुंभ में 5 घंटे में ही 4,500 लोग बिछड़ गए, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ है। तो इन लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को मतलब प्रशासन यहाँ खोया पाया केंद्र में लाकर छोड़ देता है, जिनसे इनके परिवारजन आकर इनसे वापस मिल लेते हैं। अगर आप भी महाकुंभ वगैरह में जाएं दोस्तों तो ध्यान रखें, खास करके बड़े बुजुर्गों का और बच्चों का विशेष तौर पर, है ना। और बाकी महाकुंभ की यात्रा करने से पहले ये कुछ प्रशासन के कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल आप संभाल कर रखें। 1920 ये हेल्पलाइन नंबर है कुंभ का, पुलिस हेल्पलाइन नंबर तो 112 ही है, ठीक है। वहीं महाकुंभ में अमृत स्नान की ये कुछ 25 तस्वीरें देखिए आप। कंधे पर कबूतर बैठा कर पहुंचे बाबा, नागा संतों ने भी काला चश्मा लगाया, खूब तलवारबाजी भी हुई। महाकुंभ की भीड़ को देखकर सुरक्षा के लिए आर्मी को भी बुलाना पड़ा। डीजीपी बोले कि मुख्यमंत्री ऑफिस समेत सभी कंट्रोल रूम रेड अलर्ट पर हैं। पानी में घोड़े पर भी जवान तैनात किया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, महाकुंभ में एनसीपी नेता समेत 4 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो गई। 9,000 से ज्यादा लोग बीमार भी पड़े। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज्यादा है। सर्दी के मौसम में लाखों करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो यही वजह की बीमार भी ज्यादा पड़ रहे हैं, है ना। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए आप, महाकुंभ से लौट रही बस में आग लगी, एक व्यक्ति की जान चली गई, पूरी बस आग से जलकर राख हो गई। खबर है छत्तीसगढ़ के भी एक वकील को महाकुंभ मेले में हार्ट अटैक आया, खुद को बताया कोरबा का एडीएम भी। और देखिए 21 श्रृंगार कर 5,000 नागा सन्यासियों ने भी अमृत स्नान किया। महाकुंभ में पूरे शरीर पर भभूत लगे श्रद्धालु और सन्यासी भी देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या महाकुंभ के लिए रेलवे ने भी एक विशेष व्यवस्था की है। 17 जनवरी से प्रयागराज और अयोध्या के बीच 40 दिन तक स्पेशल ट्रेनें चलेगी। इधर दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी कहना कि पूरी कैबिनेट के साथ वो महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। डेट फाइनल हुई, 30,000 लोगों की व्यवस्था होगी। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिक स्वीडन में करेंगे काम। डॉक्टर संजय कुमार ने नैनो टेक्नोलॉजी में शोध किया, चेक गणराज्य से पीएचडी भी की इन्होंने। एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। 2,000 करोड़ तक के घोटाले की आशंका, टेरर फंडिंग का भी शक हुआ है। मध्य प्रदेश में एटीएस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। और खबर है दोस्तों, 26 जनवरी को लेकर पंजाब पुलिस भी अलर्ट मोड पर आई। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। थानों और चौकियों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। झारखंड में बजट को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है। हर जिले में बनेगा एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, नेशनल हाईवे के निर्माण में प्रभावित किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश जौनपुर में जिला अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया। और एक अच्छी खबर है, वैष्णो देवी धाम पर खुल गए पवित्र गुफा के कपाट भी। श्रद्धालुओं को महामाई के दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। मकर संक्रांति के मौके पर ये कपाट खोले गए। और खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बनेगी एशिया की सबसे लंबी सुरंग। 5 रोपवे और 4 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन भी अब इस सुरंग के जरिए आसान होंगे। वहीं यूपी आगरा के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको गाजियाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दोस्तों घर बैठे ही मोबाइल वैन के जरिए आपको पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा मिलेगी, है ना। और खबर है, भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, इस पर तारबंदी और सीमा पर तनाव को लेकर कूटनीतिक विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है। इधर बिहार के नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए आप, अब नए सिरे से तय होगा बिहार में जमीनों का रेट। दरअसल बिहार के नीतीश सरकार का कहना दोस्तों कि रेतों को सर्किल रेट से ज्यादा मुआवजा मिलेगा और उद्यमियों के लिए जमीनों की दर अलग अलग होगी। मतलब अगर कोई कारोबारी बिजनेसमैन जमीनें लेना चाहता है बिहार में, तो अब उन्हें महंगी मिलेगी ऐसा। चलिए अगली खबर है, भारतीय सेना में शामिल होगी तीसरी पीढ़ी की नाग मिसाइल। 4 किलोमीटर दूर टैंक को 17 से 18 सेकंड में उड़ा देगी। राजस्थान के पोखरण में इसका सफल परीक्षण भी हुआ, मैंने आपको बताया था। वहीं खबर है, मेटा कंपनी को भारत की संसदीय समिति मानहानि नोटिस भेजेगी, क्योंकि अभी एक दिन पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा के सीईओ जुकरबर्ग ने कहा था कि कोविड के बाद मोदी सरकार हारी, जबकि कमेटी बोली कि गलत जानकारी फैलाएगी, माफी मांगे। और एक बड़ी खबर है दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में 7 कुरंजा पक्षियों की मौत हो गई। अब बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर पूरा वन विभाग भी अलर्ट हुआ। वहीं राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए भी सरकार ने सूचना जारी की, कहा कि 31 मार्च 2025 तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाना जरूरी है, वरना आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो अभी तक भी आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो तुरंत करवा लें। और खबर है, 17 दिन में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे। मंत्री स्टाफ के कर्मचारी भी अपनी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट देंगे। दिसंबर 2024 तक कहां कितनी अचल संपत्ति रही है। तो मध्य प्रदेश के भी सभी बड़े लेवल के अधिकारियों को उनकी प्रॉपर्टी, चल संपत्ति के बारे में डेटा रिवील करना होगा, है ना। और खबर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 6 महीने के लिए फिर से टला जनगणना का काम, क्योंकि अभी 30 जून तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की संभावना रहेगी। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी, है ना। और खबर है, एमपी इंदौर में भी 18 करोड़ में बनाया जाएगा रॉबर्ट नर्सिंग होम का नया भवन। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बेज बोले कि सरकार ने साजिश कर कटौती की ओबीसी आरक्षण पर। वहीं छत्तीसगढ़ में बाघों की सुरक्षा के लिए भी बाघ मित्र बनाए जाएंगे। टाइगर हाथियों की मौत पर शासन ने जवाब दिया, तो हाईकोर्ट ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीलीभीत में युवाओं को रोजगार का मिला नया केंद्र। 2.5 करोड़ की लागत से बनेगा आरसेटी सेंटर। और यूपी लखनऊ के किसानों के लिए एक नया आदेश जारी हुआ, किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना जरूरी होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को रोकने के भी आदेश दिए, जिन किसानों ने ये फार्मर रजिस्ट्री पूरा नहीं करवाई है। तो किसान भाई लोग ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाकर या मोबाइल ऐप के जरिए भी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप अपनी खाता की डिटेल वगैरह अपडेट करके मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिएगा, ताकि आप
आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि मिलने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और खबर देखिए दोस्तों, यूपी सहारनपुर में समूह सखी महिलाओं ने प्रदर्शन किया, बोली कि न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। वहीं देखिए बिहार के बेतिया में बनेगा 60 करोड़ का इंटरनेशनल स्टेडियम। और रेल यात्रियों के लिए खबर है दोस्तों, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी, 5 मार्च तक नहीं चलेगी अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन। और खबर है दोस्तों, बिहार में एक नया आदेश जारी हुआ, सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना जरूरी है, नियम तोड़ने पर वाहन डीलर का व्यापार लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। परिवहन विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है। और खबर है दोस्तों, हरियाणा में देखिए हिसार और चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेगी सर्विस लेन, NHAI अधिकारियों को डीसी ने जारी किए निर्देश। वहीं पंजाब अमृतसर में सड़क हादसे के घायलों को भी मुफ्त इलाज मिलेगा, डीसी बोले कि 12 सरकारी और 64 प्राइवेट अस्पतालों में लागू होगा यह आदेश। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जेईई मेंस परीक्षा में इन चीजों को पहनने पर पाबंदी रहेगी, लड़कियों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें छात्रों को तो जूते, फुल स्लीव शर्ट, बड़े बटन वाले कपड़े और गहरे रंग के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होगी। और महिला परीक्षार्थियों के लिए भी कुछ निर्देश जारी हुए हैं, जिसके तहत उनका रहन सहन, ड्रेस वगैरह कुछ यूं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जेईई मेंस को लेकर जारी ये दिशा निर्देश भी आप देख सकते हैं, जिनका पालन करें स्टूडेंट। और खबर है दोस्तों, एनटीए ने 15 जनवरी आज होने वाला यूजीसी नेट एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि पोंगल और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के चलते फैसला लिया। हालांकि अब ये एग्जाम कल 16 फरवरी को तय शेड्यूल के मुताबिक होगा। वहीं झारखंड में सरकारी स्कूलों के लिए नया हॉलीडे कैलेंडर जारी हुआ, गर्मी की छुट्टियों वगैरह में इस बार सरकार ने बदलाव किया है। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रुप 5 की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 16 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। इसमें टोटल 1170 रिक्रूटमेंट है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए आप। अमेरिका में टेररग्राम नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया अमेरिकी सरकार ने। जाते जाते बाइडेन सरकार का यह बड़ा एक्शन है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वाइल्ड फायर का असर ऑस्कर 2025 पर भी देखने को मिल सकता है। नॉमिनेशन अनाउंसमेंट की डेट भी आगे बढ़ाई गई। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बोले कि चीन कभी भी अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा। उन्होंने कहा कि यूएस सुपर पावर बना रहेगा। अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करना ही सही फैसला था। और खबर देखिए दोस्तों, गाजा में बहुत जल्द रुकेगी जंग। इजराइल हमास सीज फायर डील आखिरी दौर में चल रही है। पहले फेज में 33 इजरायली बंधक रिहा होंगे। वहीं देखिए साउथ अफ्रीका में एक बड़ा हादसा हो गया, खदान में 100 मजदूरों की जान चली गई। 2 महीने से 400 लोग फंसे थे, भूख प्यास से जान गई। सोने की अवैध खुदाई का मामला सामने आया है। साउथ अफ्रीका में ये श्रमिक फंस गए हैं ना। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों की तरक्की के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों का भी रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में पहला नेशनल आर्मी डे कब मनाया गया, मतलब किस साल। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।